हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम गुड़िया चौधरी है और हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। पिछले 2 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं और आज की क्लास शुरू होने वाला है। तो पिछले क्लास में हम लोग भारत का आकार, प्रकार और भारत किस कटिबंधी में स्थित है और भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग कर्क रेखा पर स्थित राज्य, तटवर्ती राज्य और तटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग एक बार कल की क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत किस कटिबंधी में स्थित था? तो भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंधी में स्थित था। भारत का आकार चतुष्कोणीय था और प्रायद्वीपीय भारत का आकार त्रिभुजाकार था। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 32-14 किलोमीटर, भारत का पश्चिम से पूर्व तक विस्तार 29-33 किलोमीटर था। भारत का जो देशांतरी विस्तार था 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक था। और जो उत्तरी अक्षांश था 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट था। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कर्क रेखा पर स्थित राज्य। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है। तेईस डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है। जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य या बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री या 23 मिनट या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है। भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। भारत को जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो जो कर्क रेखा है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। इतना आप लोग लिख लीजिए।
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका एक ट्रिक है याद रखने के लिए, आप लोग इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रिक है मगरमच्छ झपटा। म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसको एमपी लिख लेते हैं। ग से गुजरात, र से राजस्थान, मिजोरम, छ से छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ट से त्रिपुरा। इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं। कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका ट्रिक है मगरमच्छ झमटा। म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मिजोरम, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल और ट से त्रिपुरा। कर देते हैं कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में है और सबसे छोटी किस राज्य में है। कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में है। किस राज्य में है कर्क रेखा सबसे लंबी। कर्क रेखा सबसे लंबी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। और सबसे छोटी किस राज्य में है। कर्क रेखा सबसे छोटी किस राज्य में है। सबसे छोटी राजस्थान में है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा सबसे लंबा मध्य प्रदेश में है और सबसे छोटा राजस्थान में है। उसके हम देखते हैं कर्क रेखा और भारतीय मानक समय एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं। तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा
एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं? कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में काटते हैं। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटते हैं। उसके हम लोग देख लेते हैं। जो भारतीय मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। होकर गुजरता है। तो राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजर गुजरती है। लिख लेते हैं। तो देख लेते हैं 5 राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्य हैं जो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच मेरिडियन रेखा जो है, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। तो भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मानक समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। और हम लोग देख लेते हैं इसको। कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। और सबसे छोटी राजस्थान में है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं? तो छत्तीसगढ़ में काटते हैं। भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच मानक समय रेखा भारतीय मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच मानक समय रेखा 5.5 घंटा आगे है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो कर्क रेखा है उसे जो माही नदी है 2 बार काटती है। तो उसे हम लोग एक बार लिख लेते हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं कर्क रेखा पर स्थित नगर। कर्क रेखा पर स्थित नगर तो हम लोग देख लेते हैं गांधीनगर,
उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। कर्क रेखा पर स्थित नगर है गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। इसको हम लोग ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक है गरबा। इसका ट्रिक है क्या? गरबा है। जी से गांधीनगर, यू से उज्जैन, आर से रांची, बी से भोपाल और ए से अगरतला। कर्क रेखा पर स्थित कुल कितने नगर हैं? तो 5 नगर हैं। गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। इसका ट्रिक है गरबा, जिससे हम लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं जो कर्क रेखा है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को माही नदी, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। दो बार काटती है। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। इसको हम लोग देखते हैं, अगर एग्जाम में पूछ ले विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को जो कांगो नदी है वह 2 बार काटती है। कांगो नदी 2 बार काटती है। कांगो नदी किस देश की नदी है? जो कांगो नदी है या अफ्रीका महाद्वीप की नदी है? अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। द्वीप की नदी और विश्व की सबसे गहरी नदी है। जो कांगो नदी है अफ्रीका महाद्वीप की नदी है और विश्व की सबसे गहरी नदी है। विश्व की सबसे गहरी नदी, गहरी नदी है। तो विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। तो कांगो नदी अफ्रीकी महाद्वीप की नदी है और विश्व की सबसे गहरी नदी है। उसके बाद एक बार हम लोग देख लेते हैं मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, कौन सी नदी है? लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। यह नदी भी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो यह नदी अफ्रीका महाद्वीप पर है, महाद्वीप में बहती है। तो हम लोग देख लेते हैं फिर। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है और विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, जो अफ्रीकी महाद्वीप की नदी है और विश्व की सबसे गहरी नदी है। मकर रेखा को, जो मकर रेखा है, इसको लिम्पोपो नदी जो है 2 बार काटती है। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है और अफ्रीका महाद्वीप में ये नदी भी अफ्रीकी महाद्वीप में ही बहती है। जो कर्क रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप के, जो अफ्रीका महाद्वीप में जो मिस्र देश है उसकी नासिर झील से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है अफ्रीका महाद्वीप के
महाद्वीप के मिस्र नासिर झील से होकर गुजरती है। नासिर झील से होकर गुजरती है। होकर गुजरती है। एक बार हम लोग फिर इसको देख लेते हैं। जो कर्क रेखा है अफ्रीकी महाद्वीप के जो मिस्र देश है उसके नासिर झील से होकर गुजरता है। अब विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के जो 7 सिस्टर राज्य हैं उसमें कौन-कौन से राज्य शामिल हैं और 7 सिस्टर नाम किसने दिया था। एक बार आप लोग इसको बढ़िया से लिख लीजिए। 7 सिस्टर में शामिल राज्य। 7 सिस्टर में शामिल राज्य। 7 सिस्टर में शामिल राज्य। तो 7 सिस्टर नाम किसने दिया था? तो 7 सिस्टर नाम ज्योति प्रसाद साइकिया ने दिया था। 7 सिस्टर नाम 7 सिस्टर नाम ज्योति प्रसाद साइकिया ने दिया था। दिया था। 7 सिस्टर नाम किसने दिया था? तो 7 सिस्टर नाम ज्योति प्रसाद साइकिया ने दिया था। इसका देखते हैं 7 सिस्टर में जो शामिल राज्य हैं कौन कौन से राज्य हैं। एक बार हम लोग पूर्वी भारत का मैप बना देते हैं। हम लोगों का मेघालय है। अरुणाचल प्रदेश है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। कुल 7 राज्य हैं। इसे पूर्वी भारत भी हम लोग कहते हैं। 7 सिस्टर नाम ज्योति प्रसाद साइकिया ने दिया था। ये पूर्वी भारत के राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जो पूर्वी भारत के राज्य हैं। इसका हम लोग देख लेते हैं। 5 भारत के ऐसे राज्य हैं जो ना तो समुद्र से सीमा लगाते हैं और ना ही किसी दूसरे देश से सीमा लगाते हैं। तो कौन-कौन से राज्य हैं? फिर हम लोग बढ़िया से इसको लिख लेते हैं राज्य को। अरुणाचल प्रदेश,
असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। कुल 7 राज्य हैं। इसका हम लोग देखते हैं 5 भारत के ऐसे राज्य जो ना तो समुद्र से सीमा लगाते हैं और ना ही किसी दूसरे देश से सीमा लगाते हैं। तो 5 राज्य ऐसे हैं। भारत के 5 ऐसे राज्य, भारत के 5 ऐसे राज्य ना ही समुद्र से सीमा लगाते हैं, सीमा लगाते हैं और ना ही किसी दूसरे देश के साथ सीमा लगाते हैं। सीमा लगाते हैं। भारत के 5 ऐसे देश हैं, ना ही समुद्र से सीमा लगाते हैं और ना ही किसी दूसरे देश के साथ सीमा लगाते हैं। हम लोग देख लेते हैं 5 राज्य कौन-कौन से हैं। एक हमारा हो जाएगा हरियाणा, दूसरा आ जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, चौथा हो जाएगा झारखंड, और पांचवा हो जाएगा तेलंगाना। तो भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो ना ही समुद्र से सीमा लगाते हैं और ना ही किसी दूसरे देश से सीमा लगाते हैं। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो ना समुद्र से सीमा लगाते हैं और ना ही किसी दूसरे देश के साथ सीमा लगाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के तटवर्ती राज्य और तटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के कुल 9 तटवर्ती राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश। हम लोग देख लेते हैं भारत के तटवर्ती राज्य और तटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश। भारत के तटवर्ती राज्य, तटवर्ती भारत के तटवर्ती राज्य, तो कुल 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा लगाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के कुल तटवर्ती राज्य 9 हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये भारत के कुल 9 तटवर्ती राज्य हैं। इसमें जो सबसे लंबा तटीय सीमा लगाने वाला राज्य है वो गुजरात है।
सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य। लगाने वाला राज्य गुजरात है। और सबसे छोटा सीमा लगाने वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटा सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे छोटी सीमा लगाने वाला राज्य राज्य गोवा। भारत के कुल 9 तटवर्ती राज्य हैं। सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य गुजरात है और सबसे छोटी सीमा लगाने वाला राज्य गोवा है। हम लोग देख लेते हैं 2025 में जो गृह मंत्रालय द्वारा तटवर्ती राज्यों का पुनर्गणना कराया गया है, उसके अनुसार सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है और सबसे छोटी सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी सीमा लगाने वाले राज्य। सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य पहला तो गुजरात है जो सबसे लंबा सीमा लगाता है। दूसरा आंध्र प्रदेश। तीसरा तमिलनाडु। चौथा महाराष्ट्र। है। गुजरात सबसे लंबा सीमा लगाता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। 2025 2025 में गृह मंत्रालय के द्वारा कराए गए तटवर्ती राज्यों पुनर्गणना के अनुसार सबसे लंबी सीमा लगाने वाले राज्य है। 2025 में गृह मंत्रालय के द्वारा कराए गए तटवर्ती पुनर्गणना के अनुसार जो सबसे लंबी सीमा लगाने वाले राज्य हैं, पहले तो गुजरात है। गुजरात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। गुजरात है। और जो दूसरा है वह आंध्र प्रदेश ना होकर तमिलनाडु है, जो आंध्र प्रदेश से लंबी सीमा लगाता है। तमिलनाडु है और तीसरा जो है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। तो आप लोग याद रखेंगे 2025 में गृह मंत्रालय के द्वारा कराए गए तटवर्ती राज्यों की पुनर्गणना के अनुसार जो सबसे लंबी सीमा लगाने वाला है गुजरात है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद तब आंध्र प्रदेश है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारत के जो तटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश है और भारत का स्थलीय सीमा कितना है और जो तटवर्ती सीमा है वो कितना है। तो भारत का जो तटीय
सीमा है भारत का कुल तटीय सीमा। तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित जो इसकी सीमा है द्वीपों सहित देश की सीमा कितनी है 75,16.67 किलोमीटर। ये दोनों जो आंकड़ा है ये पुराना आंकड़ा है पुराना आंकड़ा भारत का जो कुल तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित 75,16.67 किलोमीटर। ये पुराना आंकड़ा है जो 2025 में गृह मंत्रालय के द्वारा तटवर्ती राज्यों का पुनर्गणना कराया गया था। उसके अनुसार जो इसका तटीय सीमा है ये आप लोग लिख लेंगे। जो नया डाटा है 11,098 किलोमीटर है। कितना है 11,098 किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग देते हैं स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। भारत के तटवर्ती राज्य 9 है। सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य गुजरात है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। जो पुराना आंकड़ा था जो न्यू आंकड़ा आया है उसमें सबसे लंबा सीमा गुजरात का है, उसके बाद तमिलनाडु का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का है। भारत का कुल जो तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित 75,16.67 किलोमीटर है। जो पुराना आंकड़ा था 2025 में गृह मंत्रालय के जो नया रिपोर्ट आया उसके अनुसार 11,098 किलोमीटर है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कुल स्थलीय सीमा की लंबाई भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई सीमा की लंबाई हम लिख देंगे पुराना आंकड़ा और नया आंकड़ा। जो पुराना आंकड़ा है वो 15,200 किलोमीटर है। पुराना आंकड़ा है, नया आंकड़ा है। शायद आप लोग को यहाँ पे दिखाई नहीं देता होगा, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पुराना आंकड़ा नया आंकड़ा। जो पुराना आंकड़ा है ये 15,200 किलोमीटर है। जो न्यू आंकड़ा है 15,106.7 किलोमीटर है। भारत के पूरे स्थलीय सीमा की लंबाई पुराना आंकड़ा में 15,200 किलोमीटर है और नया आंकड़ा 15,106.67 किलोमीटर है। तो क्लास को हम लोग यहीं पर बंद करते हैं और जो कल हम लोग पढ़ेंगे भारत के जो तटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो भारत के जल संधि है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद तो हम लोग भारत के पड़ोसी राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास को हम लोग यहीं पे बंद कर देते हैं और आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।